के या दो शब्दों के मेल को, यानी कि जब वे दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब दोनों पास पास आ जाते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। तो हमारे कोर्स में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। वैसे तो संधि होती हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब सबसे पहले स्वर संधि पढ़ते हैं। और स्वर संधि के भी भेद हैं कौन कौन से? जैसे दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो ये सब संधि के भेद हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो बच्चों दीर्घ संधि का क्या नियम है कि जहां पर जिस संधि में ए, ई, ओ, री, ली के बाद फिर से मतलब ए आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए या री और लिरी आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, यानी कि ए, ई, ऊ, री, लिरी के बाद दोबारा से फिर ए आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लिरी आ जाए या फिर दीर्घ वर्ण आ जाए जैसे कि आ जाए, बड़ी ई आ जाए। तो वहां पर हमारा क्रम से क्या हो जाता है? आ, ई, ऊ, री हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं संधि जैसे कि बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आ जाता है हिम प्लस आल्य। अब ये देखिए यहाँ पर हिम में हिम ए की ध्वनि आ रही है। जब हम बोल रहे हैं हिम में ए की ध्वनि आ रही है। यहाँ पर आ रहा है दूसरे शब्द का पहला लेंगे हम वर्ण तो यहाँ आ गया आ। तो हमारा क्या बन गया? आ बन गया। तो अब जब हम संधि बनाएंगे तो हमारी कैसे बनेगी संधि? हे मा ले, क्योंकि हमारा यहाँ पर आ बन गया था। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे विद्या प्लस आल्य। तो ये क्या बन गया हमारा? जैसे विद्या, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। इसको देखते हैं, अंतिम वाले को देखेंगे हम। आ दोनों आ मिलकर क्या बन गया हमारा? आ बन गया। तो जब हमने संधि बनाई तो हमारी क्या बन गई? विद्यालय। इसी तरह से जैसे से प्लस अक्षर, अब ये आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर से ए की ध्वनि आ रही है, ए आ गया और यहाँ आ गया हमारा ए, दोनों तरफ ए आ गया तो हमारा क्या बन गया? ये आ बन गया। ठीक है। तो अब ये संधि हमारी जब हमने इसको पूरा शब्द बनाया तो क्या बन गया हमारा? से आ। अब ये वाला आ गया और अक्षर साक्षर। तो अगर हमारा यहाँ पर विसर्ग है तो यहाँ पर भी हमारा विसर्ग आएगा। अगर कहीं हमारा यहाँ कहीं पर भी हलंत होता है तो यहाँ पर भी हलंत ही आएगा। अब इसी तरह से ई वाला लेते हैं। अभी तो ये अ वाला था, अब यहाँ पर ई वाला। जैसे मही प्लस इंद्र। अब ये है मही, यहाँ पर बड़ी ई दी हुई है और यहाँ पर छोटी ई दी हुई है। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया हमारा? बड़ी ई और ई हमारी क्या बन गई? बड़ी ई ही बनेगी। तो जब हम संधि बनाएंगे तो हमारी क्या बनेगी? म ही इंद्र, महेंद्र। इसी तरह से जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी ए, यहाँ ए आ गया। आ और ए, अब ये हमारा क्या बन गया? आ बन गया। तो जब हम संधि बनाएंगे इसको तो हमारी क्या बन जाएगी? ये विद्यार्थी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जैसे कवि, कवि कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, कवि प्लस ईश्वर।
ये हो गया। अब यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो हमारी ये क्या बन गई, बड़ी ई ही बन गई। तो जब हम इसको संधि में बनाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, ये कवीश्वर। इसी तरह से बनेंगे। अब जैसे ऊ वाला, भानु प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पर, अब ये ऊ दिया हुआ है, भानु में छोटा ऊ आया आगे आएगा, अब यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो हमारा क्या बन गया, ये बड़ा ऊ बन गया। तो जब हमने संधि बनाई तो हमारी क्या बन गई, भानुदय। तो बच्चों इसका मतलब तुम्हें नियम याद होना चाहिए। अगर नियम याद होगा तो संधि आराम से बन जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखो कि कहीं पर भी, जहाँ पर भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, ए ई ऊ री लिरी हो, वहाँ पर उसके बाद चाहे वो लघु आ जाए यानी कि हिरस्व आ जाए, चाहे वो दीर्घ आ जाए, तो उनका दीर्घ ही बनेगा और यही हमारी दीर्घ संधि होती है। इसी तरह से जैसे और उदाहरण बता दें, वधू प्लस उत्सव। अभी क्या बन गया, यहाँ पर भी छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है, तो ये बन गया बड़ा ऊ। तो ये क्या बन गया हमारा, वधूत्सव। तो बच्चों समझ में आया। तो इसी तरह से वधू प्लस उर्मी, जैसे ये हो गया वधू प्लस उर्मी, तो ये हो गया हमारा ऊ और ये छोटा ऊ, तो ये बन गई बड़ा ऊ, ये बन गया हमारा वधूर्मी, ये हो गया। तो इसी तरह से और बनाएंगे हम, जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, तो ये हुआ हमारा। अब यहाँ पर री है, री, और यहाँ पर भी री है, तो दोनों तरफ छोटे छोटे हो गए। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे करके बन जाएगा। तो जब हम इसे संधि बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा पितृणम। तो बच्चों समझ में आ गई होगी दीर्घ संधि। इसी तरह से हमारी ये पूरी संधि बनेगी। तो आप इसी तरह से इसको बनाओगे। अगर कहीं भी कुछ भी कठिनाई हो तो मुझसे पूछ लेना।